नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और वक्त हो चला है एक मुलाकात शो का। और जैसा कि आप सभी श्रोता जानते भी हैं और महसूस भी कर रहे हैं कि ये आषाढ़ का माह, ये मास जैसे ही पूर्ण होता है तो एक आस्था की बयार, खासकर पूर्वांचल के आखिरी छोर पे बसा ये बस्ती जनपद, इस श्रावण मास में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धाम जाते हैं और वहां से जल लेकर बाबा भद्रेश्वर नाथ मंदिर में 13 के दिन जलाभिषेक करते हैं। और आज इन्हीं सब बातों पर बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रेडियो ओमनी 90 एफएम के स्टूडियो में इस वक्त वृंदावन मथुरा से पधारे हुए हैं। मेहमान हैं हमारे आचार्य श्री योगेश्वर जी। और सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। और महाराज जी, श्रोता भी बहुत व्यग्र हैं, आतुर भी हैं, क्योंकि अब तक उनको मिलता भी रहा है श्रावण मास के पहले बहुत सारे आचार्य गुरुजनों से ये जानकारी भी कि श्रावण मास का शुभारंभ किस तिथि से हो रहा है और इस महीने का क्या महत्व होता है। थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को इस पे जागृत करिए, बताइए। श्रावण का महीना जो है एक काफी महत्वपूर्ण जो है जी, जो 12 द्वादश महीने हैं, 12 जो महीने हैं, यह 12 राशियों के पथ हैं जी, कुल ग्रह जो होते हैं वो 9 होते हैं जी, वैदिक वांग्मय में। और राशियां जो हैं 12 हैं। राशि का अर्थ होता है एक समूह या पथ। जी, और उन 12 पथों पर जो चलने वाली पृथ्वी के जो घूर्ण गति का जो महत्व है, जी, उसमें इन 12 पथों का बहुत महत्व है। जी, और ये जिस पथ पर सूर्य का गमन रहता है जी, वो राशि जो है संचालित होती है, उसी के अनुसार महीनों का प्रभाव होता है। जी, क्योंकि इस वर्ष 2024 में जो श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है जी, वो 22 जुलाई से हो रहा है जी, और 21 जुलाई तक जो है आषाढ़ चल रहा है जी, सौर मास के अनुसार। उसके बाद जो है श्रावण का महीना प्रारंभ हो जा रहा है। जी, श्रावण में भी 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जी, कृष्ण पक्ष का विशेष महत्व होता है, जिसमें वैदिक काल से, जब आप वैदिक वांग्मय में जाते हैं तो आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा जी, कि वैदिक वांग्मय में शिव प्रधान देवता है। जी, जब आप वेदों में प्रवेश करेंगे तो वेद शिव की ही पूजा का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जी, पूजा का। नहीं तो वेद मूल रूप से अग्नि, इंद्र और वरुण के आसपास घूमते हैं, जी, क्योंकि वेद प्रकृति के उपासक हैं। और आपने कहा कि जो यहाँ के आपके भक्त हैं बस्ती परिक्षेत्र के, वो जी। भद्रेश्वर नाथ जी, को जल से सिंचित करते हैं। जी। भद्र का अर्थ होता है शांति, जी, और भद्रेश्वर माने शांति देने वालों का ईश्वर। जी, अर्थात जितने उपद्रव हैं जीवन के, प्रकृति के जी, अथवा वातावरण के, ग्रहजन्य उपद्रव हैं, प्रकृतिजन्य उपद्रव हैं, समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला और उनको नियंत्रित करने वाला जो स्वामी है जी। वो भद्रेश्वर है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। और ऐसे भद्रेश्वर को जब आप पूज लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, उनके ऊपर जल अर्पित कर लेते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में शांति है और आपके जीवन में अशांति का परिगमन हो जाता है और आपको शांति की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल सच कहा आपने। गुरुदेव, जानने की जिज्ञासा तो हमारी बढ़ती ही जा रही है। ये श्रावण मास अब की बार कुछ सोमवार ज्यादा पड़ रहा है, ऐसा संयोग कैसे बना? भक्तगण इसका लाभ कैसे कैसे उठाए? अधिकतम जो सोमवार पड़ता है वो 5 ही पड़ेगा, जी, कम से कम 4, अधिकतम 5, जी, इसी के आसपास रहता है। जी, और श्रावण के महीने में एक मिथक है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, विशेष करके उत्तर भारत में या पूर्वांचल में, जी, कि लोग कहते हैं कि सोमवार है। जी, श्रावण का प्रत्येक दिन अपनी विशिष्टता लिए हुए है, क्योंकि आप जब ज्योतिष में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में प्रथम दिन रविवार होता है, जी, और देवताओं में प्रमथ कहा जाता है भगवान शिव को। जी, अर्थात शिव जो है रविवार के स्वामी हैं।
आपसे उपराण जो लोग पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होगा। जी सोमवार के प्रधान देवता और देवी माता पार्वती है। जी तो सोमवार की उपासना विशेष करके कन्याओं को या स्त्रियों को जो सौभाग्य की आकांक्षा रखती हो या दीर्घ जीवन की आकांक्षा रखती हो, जी। उनके लिए सोमवार था। वो उसका व्रत भी करती थी जी और पूजा भी करती हैं और भविष्य में भी जब तक सनातन धर्म है तब तक ये परंपरा चलती रहेगी। जी बिल्कुल। ये सोमवार का महत्व है। जी तो विशिष्टता रविवार को भी है। जी श्रावण की जहाँ तक बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि श्रावण में जब आप प्रवेश करते हैं तब तक भगवान सूर्य कर्क राशि पर प्रवेश कर चुके होते हैं। जी सौर परिवार में कर्क राशि पर जब सूर्य होता है तो उस समय ऋतु ग्रीष्मता के साथ साथ वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है। जी श्रावण के महीने में मानसून अपनी प्रबलता लिए होता है, बादलों का समूह उमड़ता घुमड़ता रहता है। जी कहीं सुंदर फुहारें पड़ रही हैं तो कहीं अतिशय बाढ़ आई हुई है। तो उसी में बहुत सारे इलाके होते हैं जहाँ बूंदें नहीं दिखाई देती हैं। जी तो कहा जाता है कि जलेन वृष्टिवाप्नोति, अगर भगवान शिव को हम जल से स्नान कराते रहें तो वर्षा जरूर होती है। बिल्कुल। तो कतिपय सावन में जल स्नान की प्रक्रिया इसलिए थी कि यह इलाका धान्य प्रधान था, माने जलीय फसलें हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती थी इस इलाके में, उत्तर भारत में या पूर्वांचल में विशेष करके। तो यहाँ उन्होंने शिव को जल से सींचने की परंपरा इसलिए बनाई कि श्रावण में यार स्नान कराओ इनको, ताकि ये आश्विन में तो वर्षा करा देंगे ताकि हमारे धान की फसल अच्छी हो जाएगी। ठीक ना? सच। अन्यथा जो है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे जी। तो हो सकता है उस समय सूखा पड़ जाए। तो धान की रोपाई के समय तो धान सूखा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब वो बालें उसकी आती हैं, दूधा छोड़ता है, बीज आते हैं, उस समय अगर सूखा पड़ जाए तो नहीं होता है, वो खतरनाक होता है। जी। तो इसलिए पहले की तैयारी थी ये। रही बात सावन की, तो मैं आपको सावन पर लेके आता हूँ और आपके श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखें। जी कर्क राशि पर जब सूर्य होते हैं और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जी चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और कर्क पर सूर्य होते हैं, और चंद्रमा का निवास भगवान शिव की जटा में कहा गया है। चंद्रमा शिव के जटा में रहता है, सच है। इसलिए उनको चंद्रशेखर कहा जाता है। और उस भगवान के उद्भव का आप देखें, अगर आप शिव के निकटता चाहते हैं, शिव की अभिलाषा है आपके मन में, जी। तो इस बात को ध्यान रखें कि जब आप यह सोचते हैं कि सावन क्यों महत्वपूर्ण है, तो सावन इसलिए महत्वपूर्ण है कि कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं, चंद्रमा शिव की जटा अर्थात चंद्रमा के स्वामी शिव हो गए क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। और उस पथ पर जब सूर्य आते हैं तो सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन का कारक है। और मानव शरीर में ये दो ही सबसे खतरनाक पॉइंट हैं, मन और आत्मा। अगर आपका इस पर नियंत्रण है तो संसार में कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सच। तो शिव की आराधना सावन के महीने में आपको इस पर नियंत्रण रखने का एक अवसर भी प्रदान करती है। जी। और उस समय प्रकृति और पुरुष दो कल्पनाएं ही इस सृष्टि को चलाती हैं। पुरुष अर्थात ईश्वर, ईश्वर अर्थात शिव, शिव को ही ईश्वर कहा जाता है। जी। और प्रकृति का अर्थ होता है एक देवी। उस ईश्वर की वह सहचरणी जो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी रूपी उपग्रह पर अपने कार्यों के द्वारा समस्त जीवों को यथोचित पालन की व्यवस्था करती है, उसे प्रकृति कहते हैं। और श्रावण के महीने में प्रकृति युवा होती है, युवती की अवस्था में होती है। सारे वृक्ष, सारी वनस्पतियां हरी भरी रहती हैं। आपको एक साथ जल भी दिखता है, वनस्पति जगत भी दिखता है, हरियाली वाली पृथ्वी भी दिखती है, और चारों तरफ पानी भी दिखता है, और तापमान भी दिखता है। तापमान में भी कोई गिरावट नहीं होती है। अर्थात आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये पांचों तत्व आपको एक साथ देखना हो तो आप पूर्वांचल में कुछ दिन सावन में बिताइए, आपको सारी चीजें एकदम जो दर्शन हो जाएंगे, सारे के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। बस ये शोध का विषय है और मैंने अपने शोधों को आपसे कहा है। और भगवती गंगा को समर्पित श्रावण का महीना होता है, इसलिए जो नदियां गंगा में अपने को विलीन करती हैं उन नदियों का जल हम शिवलिंगों पर चढ़ाते हैं। चाहे कहीं गंडक से जल उठाते हैं, कहीं माता सरजू से, सरजू भी जाके बक्सर में गंगा में अपने को विलीन करती हैं। तो इसलिए ये सदा नीरा नदियां कही गई हैं जिनमें सदैव जल जो है प्रकट होता रहता है।
और ये जल सारे जो है हिमालय से आते हैं, ये सब हिमालय की कन्याएं हैं, हिमालय की कन्या माता पार्वती भी हैं। जी। तो ये माता पार्वती की बहनें हुई। तो जिस दिन से आप नदियों का सम्मान करना जान जाएंगे, जी। नदियों को कभी एक जल का स्रोत न समझें, आपके समस्त श्रोताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि नदियों में अपनी माता और अपनी बुआ, अपनी दादी, इस तरह का रिश्ता बना के चलें बिल्कुल। और आपको इतना आनंद आएगा। प्रकृति के साथ जीने की आदत डालें, क्योंकि प्रकृति अगर ईश्वर की प्रेमिका है, ईश्वर की अर्धांगिनी है, जी। तो वो अपने उफान पर होती है और उस समय उसके स्वामी की जब आप सेवा करने जाते हैं तो प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है। जी। बस ये निवेदन साथ साथ जरूर रहेगा कि जो उन्माद करते हो आप लोग और जो अनावश्यक एक आपके किसी भी कार्य से सामान्य जन को परेशानी न हो। जी। बहुत ऐसे लोग होते हैं जी। जिन्हें किसी को औषधि लेने की आवश्यकता होती है, किसी को चिकित्सालय जाने की आवश्यकता होती है, किसी को किसी और कार्य से जाने की आवश्यकता होती है। तो आपको आपके किसी कार्य से उनको बाधा न हो, क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा है जो आत्मा आपके अंदर है। जी। तो उनकी पीड़ा और उनके दुखों का भाव जो होगा वो भी तो निकलेगा। तो प्रकृति कहीं आपको अनावश्यक रूप से अपराधी न मान ले, इसलिए इससे जरूर बचने का प्रयास करना, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म का कार्य है जोड़ना, और आप एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं तो जोड़ते रहिए। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी गुरुदेव, आपने हमारे सभी श्रोताओं को ये श्रवण मास के बारे में इतना बृहद रूप से जानकारी बताई आप। और निश्चित ही हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे, जितने भी लोग इस वक्त ट्यून किए हैं रेडियो ओमनी 90 FM, शो चल रहा है एक मुलाकात, जिसकी कड़ी में आज हमारे साथ खासम खास मेहमान है हमारे स्टूडियो में आचार्य श्री योगेश्वर जी, जो मथुरा वृंदावन धाम से आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और खासकर श्रवण मास के पूरे महीने के बारे में इस अच्छे वृतांत रूपी जो जानकारी आपको अभी तक नहीं महसूस करा पाए होंगे, आज वो कोशिश हम भी कर रहे हैं कि अपने इस स्टूडियो के माध्यम से, स्टेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। गुरुदेव, अब बात थोड़ी सी और हम कहेंगे, ये 13 के ही दिन क्यों जल चढ़ता है इस महा श्रवण मास में? 13 को आखिर बहुत सारे श्रोता हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। वो देख लिए कि पीला वस्त्र है, कांवड़ यात्रा है, तो चलो हम भी चलते हैं, मन में एक उल्लास रहता है, और उसी शिव बोल बम का नारा लेकर के उनको कुछ भी नहीं पता रहता है, ना तो श्लोक है, ना कहानियां हैं, लेकिन वो एक अंदर ऐसा उत्साह होता है, इस महीना का नाम सुनते ही तैयारियां लोग करने लगते हैं। थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं, ये 13 कैसे, कब, क्यों जलाभिषेक हुआ? देखिए, 13 का अपना एक महत्व है जी। महत्व ये है कि ये एक प्रदोष काल होता है जी। ये 13 रोज आती है जी। आप लोग ये जान लें कि 13 रोज आती है, जिस काल में भगवती गंगा, भगवान शिव और माता पार्वती, जी। ये तीनों एक सिधाई में रहते हैं और भगवान के सारे गण उनके समक्ष उपस्थित रहते हैं। इसे प्रदोष काल कहा जाता है। जी। क्योंकि मैं गंगा शरणम संस्थान से हूँ और गंगा जी पर मेरा शोध है और भगवती गंगा का एक तुच्छ सेवक भी हूँ, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो ये चीज़ें निरंतर शोध का विषय हैं और हम लोगों ने जो शोध किया है उसके अनुसार मैं आपके श्रोताओं तक पहुँचाना चाहूँगा जी। कि आप देखेंगे प्रदोष काल रोज सुबह भी आता है और शाम को भी आता है। जी। शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और लगभग आधे घंटे बाद तक, जी। जिसे गोधुली, गदबेर हाँ। इत्यादि बोलते हैं, जी। वो प्रदोष काल होता है। तो 2 पक्ष मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बीच में कई बार क्या होता है कि द्वादशी तिथि को ही जब त्रयोदशी लगती है जी। तो प्रदोष हो जाता है, जिसे 13 बोलते हैं। जी। और शुक्ल पक्ष में भी यही स्थितियां बनती हैं। लेकिन यही प्रदोष अगर मंगलवार के दिन मिल जाए तो भौम प्रदोष कहते हैं, उसका विशेष महत्व बढ़ जाता है। और सोमवार को मिल जाता है तो और विशिष्टता हो जाती है उसकी। तो आप लोगों से ये जरूर कहना चाहेंगे कि प्रदोष काल जो होता है वो प्रतिदिन होता है, लेकिन एक तिथि विशिष्ट होती है। उस जो रोज वाला प्रदोष काल बनता है, उस प्रदोष काल में शायद आप तैयार नहीं होते हैं, आप समय नहीं दे पाते हैं,
चूंकि जो साधक है उसे तो पता होता है, सामान्य जन को कैसे पता होगा? वो तो कोई मार्केट में है, जी कोई किसी कार्य में है, कोई अपनी ड्यूटी में है, कोई शिक्षा अध्ययन में है, तो सभी अलग अलग कार्यों में। लेकिन एक तिथि जब पैरेलल आपको मिल जाती है कि नहीं इस दिन प्रदोष पूरे दिन है, जी तो उस दिन आप कर लेते हो। तो इसलिए तिथियों के निर्धारण में ज्योतिषी गणनाओं में एक प्रदोष की व्यवस्था ही की गई कि यह तिथि प्रदोष के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसे तेरस या प्रदोष की तिथि कही जाती है। जी और उसका विशिष्ट महत्व है। और ज्यों ही चतुर्दशी मध्य रात्रि में त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियां आपस में पारागमन करती हैं, जी। तो उसी दिन मास की शिवरात्रि होती है। जी। और शिवरात्रि अक्सर चतुर्दशी तिथि में ही ग्रहण की जाती है। जी शिवरात्रि 3 रात्रियां विशेष कही गई हैं, महारात्रि, मोह रात्रि और काल रात्रि। तो महारात्रि जो है जी वो शिवरात्रि को कहा जाता है। और काल रात्रि जब आप नवरात्र के व्रत रहते हैं तो सप्तमी तिथि के मध्य में जी काल रात्रि आती है। और मोह रात्रि वह है जो हमारे जन्म के छठे दिन प्राप्त होती है, जिसे छठी की रात्रि कहते हैं। जी तो ये 3 रात्रियां हैं जिसमें से शिवरात्रि है। जी और श्रावण की शिवरात्रि में रात्रि में जगना, जी ध्यान रखिएगा कि शिवरात्रि के व्रत को शिवरात्रि कहा गया है, शिव की रात्रि। रात्रि, हाँ। अर्थात वो व्रत रात का है और पूरी रात 4 पहर जग के शिव की पूजा और अभिषेक करना है, इसका फल मिलता है। दिन में आप खूब कूदते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। पूजा रात्रि को होती है और इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते थे, तो आज से ध्यान दीजिएगा कि इसका नाम शिवरात्रि है, शिव की रात्रि। जी बिल्कुल। और जो शिव की रात्रि को जग लेता है वो अपने काल खंड को जो है जीने का ढंग जान जाता है, सच उसके अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। सच मतलब जल चतुर्दशी को चढ़ेगा कि तेरस को? जल तेरस को भी चढ़ेगा। और शिवरात्रि, पंचांगार शिवरात्रि लिखते हैं किस दिन को शिवरात्रि पड़ रही है, जी। तो उसके हिसाब से आप लोग कैलेंडर देख लेंगे और पंचांग देख लेंगे जी और सुविधानुसार अपनी तैयारी कर लेंगे। इतनी सारी जानकारी अभी आप सुने भी, और एक बार पुनः हम आपको ये जानकारी और विस्तार में देने के लिए मिलवाते हैं आचार्य श्री योगेश्वर जी महाराज जी से, जो वृंदावन से पधारे हैं। बाबा स्वागत है एक बार पुनः आपका इस शो में। और जैसा कि श्रोता बहुत आतुर भी हैं, व्याकुल भी हैं कि श्रवण पे जानकारी अच्छी मिल रही है, आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी महत्ता बहुत ज्यादा है और श्रोता अनजान है, उनको पता ही नहीं है महत्ता क्या है। जैसे एक बाबा धाम का नाम उल्लेख आता है पूर्वांचल में खासकर, और लोग जाते भी हैं वहां जलाभिषेक करने के लिए, खासकर इस श्रावण मास में। जी। बाबा धाम वैद्यनाथ जी के नाम से ज्योतिर्लिंग है और पूर्वोत्तर में जो है पूर्व काल में मगध साम्राज्य होता था जी और मगध में एक तीर्थ पड़ता है गया। जी तो गया परिक्षेत्र में ही वैद्यनाथ धाम आता है, राजगीर पर्वतमाला में ही स्थित है जी। और इसलिए वैद्यनाथ को चिता भूमि में निवास करने वाला कहा जाता है, वैद्यनाथ हो चिता भूमौ। जी तो पूर्वोत्तर में जब एक ही ज्योतिर्लिंग आपको पूरब में मिलेगा, पूर्वोत्तर में, जी और वो भगवान वैद्यनाथ है। वैद्यनाथ का उल्लेख त्रेता युग में प्रथमेव प्राप्त होता है जी और त्रेता में लंका के राजा रावण के द्वारा उस शिवलिंग का आगमन माना जाता है। जी और ऐसा कहा जाता है कि जब लंकाधिपति ने कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठाकर और भगवान को पूजित किया था जी और भगवान बहुत भावन जब प्रसन्न हो गए थे, उन्हें आशुतोष अथवा औढ़र दानी कहा जाता है, जो देते समय यह सोचे मत जी कि क्या दे रहा हूँ तो जो सर्वस्व देने के लिए तैयार रहता हो जी और बिना भेद और दुर्भावना के ही सारे कार्य करता हो, इसलिए शायद ईश्वर कहा जाता है जी और उन्हें महादेव कहा जाता है।
बाकी किसी को महादेव नहीं। महा शब्द किसी देवता का आगे जोड़ता है, ईश्वर का आगे जोड़ता है, तो सिर्फ भगवान शिव के ही आगे जोड़ता है, जी इसलिए वो किसी के आगे महादेव शब्द नहीं जोड़ता है। इसीलिए महादेव कहा जाता है कि वो बिना भेद के कार्य करते हैं, और शायद इसीलिए आप सहजता से उनकी पूजा भी कर पाते हैं, जी क्योंकि सभी उनके हैं और वो इतने सहज हैं कि उनके पास कौन आ रहा है, उनके पास न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न कोई विधर्मी है, न कोई स्वधर्मी है। जी। संसार में कहीं का भी व्यक्ति हो, वो उनकी सेवा के लिए उपयुक्त पात्र है। जी वो स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, और पशुपति भी कहा जाता है उनको, पशुनाम पति पापनाशम परेशान। तो जो पशुओं का भी स्वामी हो, तो ऐसे उदारता लिए हुए भगवान महादेव ने रावण को कहा कि वचन दिया, मैं तो मांग, तुझे जो वर मांगना हो मांग ले। जी तो उसने कहा कि आपका मन जिस मूर्तिमान स्वरूप में बसता हो, जी मुझे वो दे दीजिए। मैं आपका भक्त हूँ और आपके उस मन स्थली की पूजा करके और मैं अपने जीवन को धन्य करना चाहूँगा। भगवान शिव बड़ा प्रसन्न हुए कि यह तो कोई भक्त मांगता नहीं था। क्योंकि रावण महाज्ञानी था, महापंडित था, उसे पता था कि ये दे सकते हैं, इसलिए उसने जो है भगवान को संतुष्ट किया और मांग लिया। अब यहाँ समस्या ये हुई कि माता पार्वती को पीड़ा हुई, जी क्योंकि वो सिर्फ माता पार्वती यह बात जानती थी और वो उन्हीं के पास था। उसकी अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती ही है। जी अब जो वस्तु माता पार्वती की थी उसे रावण ने मांग लिया। अब भगवान ने कहा, भाई देखो मैंने दे दिया, मैं तो इसने मांगा और मैंने दे दिया, मुझे कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जी माता बहुत दुखी हुई, पर प्रभु ने दे दिया रावण को। रावण ने ले लिया। भगवान ने कहा कि लंकेश, तुम इसे लेके जा तो रहे हो, देखना, ध्यान रखना कि कैलाश से और लंका के बीच में काफी लंबी यात्रा है तुम्हारी। तुम आकाश मार्ग से जाओ अथवा भूमि मार्ग से, जी इसे कहीं रखने का प्रयास मत करना, क्योंकि अगर इसे कहीं रख दोगे और इसने भूतल का स्पर्श कर लिया, जी फिर उठेगा नहीं। तो रावण, अहंकार ही तो रावण है। रावण में अहंकार है, बल का, बुद्धि का, तंत्र का। जी कहता है नहीं, ऐसा संभव नहीं है, आप दीजिए और मैं इसे पहुंचा दूंगा लंका। रावण ग्रहण कर लेता है। भगवान मुस्कुराते हुए वो अपना कामद जो शिवलिंग है उसे प्रदान कर देते हैं, जिसमें स्वयं ही मन से निवास करते हैं वो। और माता पार्वती बहुत व्यग्र हैं। जिस तरह मणि के बिना सर्प बेचैन हो जाता है, जी उसी तरह माता पार्वती बेचैन है। भगवान कहते हैं धीरज तो रखो, कुछ तो विश्वास हम पे भी करो। जी और कुछ ऐसे कारक हैं जो संसार को नियंत्रित करते हैं। जी संसार का नियंता जो है वो भगवान नारायण है, जिन्हें विष्णु, हरि, जी रामकृष्ण जो भी कहलें आप, बिल्कुल। वो एक ऐसा स्वरूप है जो निरंतर प्रकृति का पोषण करता रहता है और उसे पता है कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। जैसे एक पिता होता है, पिता घर का पोषण करता है और उसे पता है कि उसकी बड़ी प्रिय संतान भी कुछ गलती करे तो उसे ताड़ता है, जी डांटता है। उसी तरह भगवान विष्णु का कार्य सृष्टि में इतना है कि जब कोई अपने को सुपर की तरफ बढ़ता है और उन्हें पता है कि यह अगर सुपर हुआ तो सामान्य जन के लिए यह घातक हो सकता है, इसलिए उसे वहीं नियंत्रित कर देते हैं। कष्टदायी ना किसी न किसी को तो भेज देते हैं जो नियंत्रित कर देता है। बिल्कुल सच। तो इस प्रकार जो है भगवान विष्णु को लग गया कि अब बाजी तो हाथ से निकल रही है, जी इसे कैसे नियंत्रित करते हैं। माता पार्वती बार बार भगवान विष्णु का स्मरण कर रही हैं कि अब आपके हाथ में ही इज्जत है। अगर रावण लेके लंका चला गया तो मुझे इस शिवलिंग से मिलने के लिए लंका जाना पड़ेगा, जो भविष्य में देवताओं के लिए या पृथ्वी के वासियों के लिए घातक हो सकता है। प्रभु, तो ये आपका कार्य, अब आप देखना। यहाँ से कैलाश से तो मामला निकल चुका है। शिफ्ट चेंज। जी, मैं आपके श्रोताओं को बिल्कुल एकदम सामान्य तरीके से समझाना चाहता हूँ कि उन्हें बिल्कुल समझ में आ जाए यह कथानक। हाँ। मैं उन्हें बहुत बड़े भौकाल के रूप में नहीं भेजना चाहता। बहुत सही। तो हृदय कंठ में बस रहा है उनके। हाँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लें।
तो हुआ क्या कि रावण लेके चला जाता है उसको, जी। और रावण आकाश मार्ग से ही जा रहा था। जब वो मगध में प्रवेश करता है और राजगीर की पर्वतमालाओं की तरफ से जाता है, तो भाई रावण भी तो शरीरी ही था, तो शरीर की अपनी क्रियाएं होती हैं और शरीर को 5 देवता ही नियंत्रित करते हैं। उसमें से एक देवता बढ़ गए, वरुण का प्रभाव बढ़ा, और वरुण का प्रभाव बढ़ा तो उसे बड़ी जोर से लघुशंका का वेग उत्पन्न हुआ, मूत्रोत्सर्ग क्रिया का वेग उत्पन्न होता है। रावण शिवलिंग के साथ ही नीचे उतरता है राजगीर पर्वतमालाओं के बीच में, और उतरता है तो तब तक वहाँ भगवान नारायण एक बूढ़े जो है वृद्ध के वेश में वहाँ कला दिखा एक डंडा लिए खड़े हैं, चुपचाप हाथ जोड़े। तब तक कहता है कि सुनो सुनो जरा मेरा एक कार्य करो। कहते हैं बताओ। तो देखो मैं लघुशंका के वेग से पीड़ित हूँ, और मेरे कंधे पर ये जो शिवलिंग रखा हुआ है इसे थोड़ी देर अपने गोद में ले लो, मैं पुनः आके इसे ले लूंगा और लेके मैं आगे बढ़ लूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप दे दो, लेकिन ध्यान रखना मैं बूढ़ा हूँ, बहुत देरी तक इसे नहीं सहन कर सकता, तो जल्दी आना। और रावण पकड़ा के चला जाता है, और जाता है तो उसका जो वेग है वो समाप्त होने का नाम नहीं लेता है, वेग बना हुआ है। और ये थोड़ी देर के लिए लेके खड़े हैं कि अरे भैया बहुत समय लगा दिया आपने, मैं वृद्ध आदमी हूँ और मुझे दोष मत देना, मैं तो थक रहा हूँ, ये मेरे हाथ से छूट जाएगा, जल्दी संभालो। रावण आने का प्रयास करता है, तब तक वृद्ध स्वरूप भगवान ने, नारायण ने उसे पृथ्वी पर रख दिया, और रख के और वो चले गए। रावण आता, अपना हाथ पैर धोता है, फिर भगवान को उठाने का प्रयास करता है, उसका सारा बल धरा का धरा रह गया, परंतु वो हिला डुला नहीं। और जिस तिथि को ये घटना घटी थी वो तिथि माघ के महीने की महाशिवरात्रि थी। इसलिए आप लोग अगर पढ़ते हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल पे सर्च करो, भगवान वैद्यनाथ की जन्म तिथि महाशिवरात्रि कही जाती है, ये ध्यान रखना। इसलिए माघ का महीना विशिष्ट होता है वैद्यनाथ की यात्रा के लिए। श्रावण में आप लोग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु माघ का महीना जो फरवरी या जनवरी का जो महीना होता है वो विशिष्टता लिए होता है भगवान वैद्यनाथ के लिए। बिल्कुल सच आपने बताया, और निश्चित ही हमारे श्रोता इस कहानी से अनभिज्ञ होंगे, उनको अभी इतने यथार्थ में कोई पहुंचाया नहीं होगा। कहीं ना कहीं श्रोताओं जुड़े रहे हमारे साथ रेडियो ओमनी 90 एफएम पे। बाबा, हम लोगों की बात चल रही थी जिसकी प्रथम कड़ी आपने बहुत विस्तार से बताया, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित जरूर भी होंगे। ज्योतिर्लिंग अपने देश में, ज्योतिर्लिंग अपने देश में मूलतः 12 है जी। बाकी कणकण शिव है भारत का, ऐसा कहा जाता है जी। और हर नदी माँ है और हर कण शिव है, ऐसा भरतवंशियों के रक्त में है और कहा भी जाता है। वैद्यनाथ धाम पे आपको थोड़ा सा और मैं आपके श्रोताओं को बता दूं जी कि वैद्यनाथ धाम का महत्व इतना क्यों है। क्योंकि एक तो आपने सुन लिया कि भगवान विष्णु ने ही उस शिवलिंग को रखा था, अर्थात स्वयं नारायण ने ही उसकी स्थापना कर रखी है वैद्यनाथ की। जी। तो इसलिए जहाँ शिव और भगवान नारायण एक साथ ही जहाँ प्रसन्न हो जाते हो, जिसके दर्शन मात्र से जी उसकी अपनी विशिष्टता है। दूसरी चीज, कालांतर में माता पार्वती, चूंकि मैंने कहा कि कामद शिवलिंग है, आपकी कामनाएं जहाँ जाके पूरी हो जाती हूँ, आपकी प्रत्येक इच्छाएं जो अच्छी हों या सकारात्मक हों वो पूरी हो जाती है। चूंकि बुरी इच्छा तो ईश्वर भी नहीं सुनता है, तो ये अलग विषय है। तो जहाँ आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति होती हो, सकाम इच्छाओं की, वो भगवान वैद्यनाथ है। और इसीलिए है कि वो कामद शिवलिंग है, जो मन है भगवान का, और जहाँ आप मांगे तो मिल जाए, ऐसा है। तो माता पार्वती भी कालांतर में वहीं जाके निवास करने लग गई। तो जो लोग जाते होंगे वो देखते होंगे कि वहाँ 2 मंदिर हैं जी। एक देवी का मंदिर है माता पार्वती का, और एक मंदिर जो है भगवान वैद्यनाथ का है। और कालांतर में वहाँ जाके कुछ दिन भगवान वासुकी ने भी तपस्या किया था, जो देवी सुरसा के बड़े पुत्र हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं और सर्पों के राजा हैं। और उनकी लंबाई इतनी है कि वर्तमान की पृथ्वी को उनके शरीर में 3 बार लपेटा जा सकता है, और वो भगवान शिव के गले में मात्र 1.5 बार में छोटे हो जाते हैं। तो सोचिए भगवान शिव महादेव क्यों कहे जाते हैं। इतने बड़े
सच शिव है। हैं, बिल्कुल सच और कह रहे हैं। ऐसे शिव की आराधना में वासुकी भी चले गए, इसलिए वासुकी का भी वहाँ स्थान है। जी और भगवती गंगा थोड़ी दूरी पर हैं, तो गंगा की कहानी त्रेता के अंत में आती है। जी भगवती गंगा चली गई थी, एक बार उन्हें मिलने का मन किया कि भाई भगवान शिव में उनकी भी हिस्सेदारी बनती है। जी और दो जगह गंगा जी जो है भगवान शिव से मिलने का प्रयास करती हैं, एक जगह वो मिल जाती हैं और दूसरी जगह नहीं मिल पाती हैं। तो जहाँ नहीं मिल पाती हैं वो स्थान सुल्तानगंज है। और वहाँ क्या होता है कि जो वहाँ रहने वाले पुरोहित थे, जब गंगा जी वहाँ जा रही थी तो उन्हें लगा कि यार गंगा जी इधर से कट के अगर भगवान बैद्यनाथ के पास तक चली जाएंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम लोगों के बहुत सारे मार्ग भी छीन हो जाएंगे, और हमारे अपनी जो कमाई है, जो अपने लेन हर काल में व्यक्ति का सोच तो एक होता ही है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं गंगा जी वहाँ पूछती हैं कि क्या भगवान शिव मिलेंगे मुझे? तो वहाँ जो थे पुरोहित उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, पर वो कहीं गए हुए हैं नहीं। और उधर भगवान शिव जो है अपने प्रधान पुजारी से कहते हैं कि गंगा आ रही थी मिलने, तो उन्होंने कहा वो तो चली गई। तो भगवान शिव आए नहीं, गंगा चली गई ये सुन के भगवान शिव आए नहीं, निकले नहीं। और गंगा जी को लगा कि यार भगवान शिव कहीं चले गए तो मैं यहाँ से क्या करूँ, तो वहीं से मुड़ जाती हैं गंगा, वहीं से मुड़ के फिर अपने मार्ग की तरफ बढ़ जाती मतलब हैं। धारा। और गंगा को शिव से मिलाना जो होता है वो जीवन का चक्र होता क्या है कि गंगा पृथ्वी पर हमारे पितरों को मुक्त करने के लिए आई थी। जी पितरों का निवास चंद्रमा में होता है और चंद्रमा का निवास शिव में होता है। जब कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य लिखा तो उन्होंने लिखा कि वागरथा विवशम पृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात वो जगत के पिता हैं, भगवती पार्वती के जो परमेश्वर हैं। तो जब आप गंगा जल को भगवान शिव पर पहुंचा देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो गंगा और शिव एकाकार हो जाते हैं, तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ दोष समाप्त हो जाता है, और गंगा और शिव दोनों का आशीर्वाद आपके जीवन में मिल जाता है। ये गंगा से शिव को स्नान कराने का ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इसलिए सुल्तानगंज से जल लेके और बाबा धाम तक जाने का ये मुख्य विषय था। बिल्कुल सच कहा आपने। और निश्चित ही हमारे श्रोता भी जो इस वक्त सुन रहे हैं, खासकर श्रावण मास में कैसे पूजा की भी जाए। और सबसे बड़ा प्रसंग जो अभी महाराज जी ने बताया कि एक गंगा जी को मिलाने का काम भी सुल्तानगंज से ही लोग जल लेकर के जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कहीं ना कहीं इसमें कोई किदवंती कहानी ऐसा कुछ नहीं जो महाराज जी बता रहे हैं। ये बहुत सारी कहानियां हैं, ये परम सत्य है। बैजनाथ का भी उल्लेख होता है, बैजू का भी उल्लेख होता है। वहां से बहुत सारी किदवंती कहानियां बजती रहती हैं और लोग रिकॉर्ड में भी बजाते हैं, खासकर जो ग्रामीणांचल के हैं। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा उस पर भी क्या ऐसी है किदवंती कहानियां जो प्रचलन में है? अपने अपने तरीके से लोग कहते रहते हैं। देखिए, हमें जहाँ तक याद है, जो हम लोगों ने सुना, थोड़ा बहुत ही सुन पाए जी। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक बैजनाथ नाम के जो है एक व्यक्ति थे, बैजू लोग कहते थे, ग्वाला थे वो जी। और गायों का चराना उनका मुख्य कार्य था। अच्छा, जो चरवाहे होते हैं गायों को चराने वाले, तो वो गायों को बांधने के लिए कुछ रस्सी, पटसन, कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जैसे मूज इत्यादि कूटते रहते हैं, उससे जो है बाधी वगैरह बनाते हैं, फिर उससे जो है अपनी तैयारी करते हैं, कर रहे थे वो भी रोज। अच्छा, उसमें एक ठोस पत्थर चाहिए या कोई लकड़ी का ऐसा स्थान चाहिए जहाँ वो कूट सकें, उसको थूर सकें, बना सकें। तो अपने मूज को या पटसन को लेके जो है कूटते रहते थे। तो रोज उनका एक निश्चित स्थान था जी। और उस काल में शायद जो है उस ज्योतिर्लिंग का प्रखरता न बढ़ा हो, तो वो वहाँ जाके जो है नियमित वहीं कूट लेते थे अपना, और उसी शिवलिंग के ऊपर ही जो पत्थर था उसके ऊपर ही कर लेते थे और अपना कार्य आगे बढ़ लेते थे। रोज का उनका दैनिक कार्य था जी। तो एक दिन जो है वो ये बात भूल गए
या उनके पास मूंज नहीं होगी। जी, तो वो भूल गए और वो घर आ गए, शाम को अपनी गायों को लेके घर आ गए। घर आए तो भोजन करने बैठे, पहला निवाला अभी वो उन्होंने उठाया ही था भोजन के लिए, तब तक उनको भूल गया कि यार आज मैंने जो है आज कूटा नहीं था उस पत्थर पे, मुझे कुछ कमी सी लग रही है, जी। अभी जा कूट के आना चाहिए। उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपना लेके तुरंत भाग के गए उस पत्थर के पास, और जाते ही उन्होंने उस पे जो है जो ही कूटना शुरू किया तो भगवान प्रकट है। उन्होंने कहा यार इतनी देरी कहाँ लगा दिया, आज तो तू टाइम से आया ही नहीं, तुम समय से आया ही नहीं, तुम कहाँ चले गए थे? बिल्कुल सच। तो भगवान का दर्शन होता है, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु मैं तो बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि इसमें आप रहते हो। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज से ये मेरा कामत ज्योतिर्लिंग जो है वो तेरे नाम से जाना जाएगा और मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये तो ये निश्चित ही। और जैसा कि आचार्यवर ने जो बताया कि वाकई में ये किद्वंती कहानियां काफी प्रचलन में भी हैं, और आप सब देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे गीत भी बने हैं, आज मॉडलाइज भी होकर के बने हैं। कहीं ना कहीं बैजनाथ, बैजू का नाम आ ही जाता है हर जुबान पे। हर व्यक्ति अगर वहां का उल्लेख करता है कि हमको वहां पे जा करके जलाभिषेक करना ही करना है, तो बैजू का नाम आना ही आना है। और भगवान भोलेनाथ ने काफी कुछ बैजू के नाम से ही एक ख्याति, प्रसिद्धि जनमानस में आई। गुरुदेव, और यहाँ पे अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा श्रावण मास में पूजा करने की विधि क्या होती है, इस पे और क्या सावधानियां बरतें भक्तगण, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस पे आप। देखिए, पूजा भगवान शिव की पूजा के लिए कोई विशिष्टता नहीं है। जी, भगवान शिव जो है सहज वृत्ति से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जी, और शिव ही सत्य है। जी, शिव का अर्थ होता है सत्य, और जिसमें संपूर्ण प्रकृति समायोजित हो। जी। शिव की विस्तृतता आपको जानना हो, महाभारत में जब भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं जी, तो अर्जुन एक बार पूछता है कि हे केशव, आप रहते कहाँ हो, यह सत्य सत्य बता दो मुझे। जी, तो भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, देख लो। तो कहा नहीं, मैं आपके उस सूक्ष्म विग्रह को जानना चाहता हूँ जिसे स्वयं आपको कहा जाता है, अर्थात नारायण कहा जाता है। जी, तो वो नारायण रहता कहाँ है? हम तो वैकुंठ या क्षीर सागर और ये सब पढ़ के आए हैं। जी, तो भगवान ने कहा कि पार्थ, शिवस्य हृदयो मम निवासः, मैं भगवान शिव के हृदय में ही निवास करता हूँ, और शिव के हृदय को ही वैकुंठ कहा जाता है। जी, तो भगवान शिव का जो हृदय है वही वैकुंठ है, और उसी में भगवान नारायण का निवास है। उसका कारण जब आप भागवत इत्यादि ग्रंथों में जाएंगे, जी, वहाँ एक प्रसंग आता है समुद्र मंथन का, जी, जिसमें से कालकूट विष निकलता है, और उस कालकूट विष को भगवान शिव पीते हैं। तो जब भगवान शिव ने उस विष को अपने मुंह में डाला तो उनको ज्ञान आया। जब वो विष यहाँ तक पहुँच गया, कंठ तक, तो उनको ध्यान आया, करे यार ये तो मेरे उधर में चला जाएगा, और उधर में जाएगा तो विष का कार्य है पेट में जा। पेट में जब भी आप कुछ कड़वी चीज डालेंगे तो दाह उत्पन्न करता है, जिसे गैस या एसिडिटी बोलते हैं। जी, और दाह जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहला आर्गन जो आपका डिस्टर्ब होता है वो हर्ट है, हृदय सबसे ज्यादा दुखी होता है। बिल्कुल। और हृदय में ही भगवान विष्णु है, तो शिव सबसे पहले परेशान हुए, करे यार सारी सृष्टि भगवान विष्णु से है, भगवान विष्णु मेरे में है, और मेरे पेट में ये जहर जाएगा तो विष का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होता है, अग्नि तत्वात्मक होता है वो, तो वो ऊपर जाएगा तो फिर वो हृदय पीड़ित करेगा। तो फिर तो बात वहीं पहुंची घूम फिर के, जिसे बचाने का प्रयास कर रहे थे वो तो फिर नष्ट हो जाएगा। जी, और अगर उगल दिया मैंने तो वो और खतरनाक होगा। अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने त्याग किया भगवान ने, और अपने कंठ में रख लिया। और उस कंठ का जब दाह बर्दाश्त नहीं होता है भगवान से, तो उन्होंने उस कंठ का वाह भाग त्याग दिया, अपने हाथों से उन्होंने अपने कंठ को निकाल के रख दिया। जब आप ऋषिकेश इत्यादि की यात्रा करेंगे तो वहां से 21 किलोमीटर ऊपर गंगा के आगमन वाले स्रोतों पर चढ़ेंगे, सीधे खड़ी पहाड़ियों पर, तो वहाँ नीलकंठ भगवान का मंदिर है। इकलौता ऐसा मंदिर है जो कोई शिवलिंग नहीं है। ऐसे ही कंठ के आकृति का एक पाषाण खंड है जो कहा जाता है कि भगवान शिव का कंठ है, जिसे नीलकंठ कहा जाता है। एक वट का पेड़ है, उसी के जड़ में वो मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध है।
पूरा उत्तर भारत वहाँ जी, जाता जी, है। नीलकंठ। नीलकंठ भगवान विश्व प्रसिद्ध हैं, कहा जाता है कि उनके दर्शन से विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है जीवन जी। में। तो आप लोग कभी ऋषिकेश जाओ गंगा मैया के दर्शनार्थ तो जरूर नीलकंठ जाओ। ये आपके श्रोताओं के लिए मेरा जो है रहेगा। बिल्कुल। और इस तरह भगवान शिव ने विष को रोक के और बचाया था। तो ये शिव की महानता है, विशिष्टता है। जी। तो आप जब भगवान शिव की, इसलिए शिव की पूजा जब आप करते हैं तो देखते हैं उसमें भांग चढ़ाया जाता है, जी, धतूरा चढ़ाया जाता है, बिल्व फल चढ़ाए जाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाए जाते जी, हैं। जी, भांग इकलौती वनस्पति है जिसका उल्लेख वेदों में आता है। जी। वेदों में, वैदिक संस्कृत में भांग को विजया कहा जाता है। और वेदों में आता है कि विजयम धनु कपरदिनो विशल्यो बाणवामुत, बिल्कुल सच। तो विजया चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव कहते हैं, इसीलिए माता पार्वती को निर्देश देते हैं कि ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि कहें महादेव पार्वती से विजया मति देहु गंवारन को गंवारों को कभी जो है भांग नहीं देना चाहिए। और आप लोग उसे प्रसाद में बांटते हो, यार ये देखो ठीक नहीं है, ऐसी गलती मत करो। क्योंकि भांग का स्वभाव होता है मादकता, और भांग में एक औषधीय गुण पाया जाता है कि उस शरीर में विषैले पदार्थों को मारता है। जी। तो जब पहले बचपन में आप लोगों को चोट लगता था तो हल्दी भांग, प्याज भांग ये सब छाप देते थे जी। ताकि दर्द की पीड़ा समाप्त हो। और जब आप स्वस्थ हो तो क्यों दर्द ले रहे हो? तो इसलिए भांग के प्रभाव और प्रकोप से बचिए आप। बच्चे ये जो है यात्रा में भी बचे। हाँ बिल्कुल बचें, भांग से जितना हो सके दूरी बना के रखें, आप सबका भला होगा। दरअसल गुरुदेव, वो भोलेनाथ का प्रसाद समझ के लोग इस यात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, देखिए भोलेनाथ अपने विष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विजया की सहायता लेते हैं। विजया वस्तुतः माता पार्वती की सहेली है, मित्र है। जी। विजया जो है स्त्रियोचित संज्ञा है, फीमेल हाँ, है वो। हाँ। और माता पार्वती की सबसे प्रिय मित्र हैं। जी। वो मात्र भगवान शिव को इसलिए सहायता करती हैं कि भगवान शिव नियंत्रित रहें। जी। और विजया की जो सहचरणी, जो उनकी सहायिका हैं, उनका नाम जया है। और जया बैताल प्रवृत्ति की हैं। तो ज्यों ही विजया ग्रहण करता है व्यक्ति तो बैताल का प्रवेश हो जाता है उसमें जी। में। कोई हंसता है, कोई गिरता है, कोई उठता है, कोई नाचता है। यानी भांग एक लौता नशा है जो जितने लोग खाते हैं सब पे अलग अलग प्रभाव छोड़ता है। जी। तो ये उसकी विशिष्टता है। बिल्कुल सच। और जहाँ तक धतूरे की बात है, धतूरा एक विष होता है और बहुत सारे रोगों में उसका प्रयोग आजकल होने लग गया है। और वैदिक काल में भी उसका शोधन करके वैद्य देते थे। जी। धतूरा बहुत ही खतरनाक विषैला पदार्थ है, फल है। और भगवान शिव विष को नियंत्रित करता है, इसलिए भगवान शिव को समर्पित किया जाता है प्रेम पूर्वक। जी। और बिल्व पत्र पे आते हैं, जो 3 ये विशिष्ट वनस्पतियां हैं जिसे आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं। जी। बिल्व पत्र समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था। जी। माता पार्वती का पुत्र कहा जाता है बिल्व के फल को। इसलिए बेल के पेड़ को पूजने से या उसकी सेवा करने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है या वो संतुष्ट होती है। और माता लक्ष्मी से ही उत्पन्न हुआ, इसलिए भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जी। और उसका तासीर जो है बहुत ठंडा होता है। बिल्व फल या बिल्व पत्र बहुत ठंडा होता है। जी। और भगवान शिव को उलट के चढ़ाया जाता है हाँ। हमेशा। जी। एक इकलौती वनस्पति है जो उल्टी चढ़ाई जाती है भगवान शिव पे। और जब आप उलट के चढ़ाते हैं तो भगवान को ठंडई मिलती है, राहत मिलती है। जी। तो प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर। और चौथा जो प्रधान कारण है वो है रुद्राभिषेक। जी। रुद्राभिषेक में कहा गया कि गो श्रृंगेण शिवः, गाय के सींग से बनी हुई श्रृंगी से करें। जी। तो अब वो गायें रही नहीं, अथवा लोग करना नहीं चाहते। जी। तो आजकल धातु की श्रृंगी आती है, कुछ लोग सोने का, कुछ लोग तांबे का, कुछ लोग चांदी का, तांबा पीतल चल रहा पीतल है। का बना लेते हैं। तो सिर्फ जल से तांबे की श्रृंगी अगर आपके पास है, या मुझे जो आचार्य विद्वान बंधु सुन रहे हैं उनके लिए भी निर्देश है कि अगर तांबे की श्रृंगी है तो सिर्फ जल का रुद्राभिषेक उससे कराइए। क्योंकि तांबा एक लौती धातु है जिसके जल को छोड़ के बाकी कोई भी वस्तु, दूध, दही, घी, मधु, रस इत्यादि अगर स्पर्श कराते हैं तो मदिरा के तुल्य हो जाता है। तांबा अभिक्रिया कर देता है, कापर का स्वभाव होता है, तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। तो इसलिए तांबे से सिर्फ जल को छोड़ के बाकी किसी चीज से न करें रुद्राभिषेक। बाकी कार्यों के लिए आप पीतल की श्रृंगी या चांदी की श्रृंगी का अधिग्रहण करें, ज्यादा बेहतर रहेगा और बढ़िया रहेगा।
बिल्कुल सच कहा आपने, और इस पे खासकर हमारे श्रोता ध्यान भी देंगे। जी, जिनको बिल्कुल। नहीं पता होगा वो अब से इस बात को ध्यान ग्रहण दें। कर लें, और जलाभिषेक जब भी करें जैसा आचार्यगण ने बताया है, निसंदेह आप उसी तरह अपनी पूजा पाठ को समाहित करें। आखिरी क्षण में एक संदेश हमारे सभी रेडियो ओमनी बस्ती के श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से संदेश इस श्रावण मास पे। देखिए, श्रावण का महीना बहुत पवित्र होता है और आप लोगों ने रेडियो से जुड़कर बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया है और ज़रूर सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो पर अच्छी चीज़ें भी आती हैं। रेडियो आपके मनोरंजन के साथ साथ जो है ज्ञान का बहुत बड़ा जरिया भी है। तो बहुत ज़्यादा आप इधर उधर जो अपना समय निकालते हैं उसमें मनोरंजन के लिए आप रेडियो को भी जो है सुनें, और आप देखेंगे कि इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मिलती हैं। जहाँ तक मेरा संदेश आप तक ये रहेगा कि श्रावण का महीना बहुत पवित्र होता है, और श्रावण के महीने में आप कोशिश करें कि नॉनवेज वगैरह से बचिए, ऐसी कोई गलती मत करिए। क्योंकि सावन का महीना इसलिए प्रसिद्ध है कि आपको बता दें कि सावन चतुर्मास में एक दूसरा महीना पड़ता है चतुर्मास का, और श्रावण में लगभग जीव अपनी क्रियाओं में रत रहते हैं और भगवान शिव पृथ्वी के प्रत्येक मंदिरों में जाते हैं। सावन में वो भ्रमण के लिए आते हैं पृथ्वी पर, और प्रत्येक देवालय में जाने का उनका कार्य रहता है। इसलिए हिंसा देख के चिढ़ जाते हैं वो। इसलिए कहा जाता है कि श्रावण के महीने में आपको हिंसा से बचना चाहिए, हिंसा की किसी भी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, और जितना हो सके आप भगवान के संकीर्तन अपने कर्मों के साथ साथ, देखो कर्म प्रधानता है, आप जो भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन सबको करते हुए जरूर समय निकालकर भगवान के संकीर्तन कर लें, भगवान के दैनिक शिवलिंगों का दर्शन करें, उनका अभिषेक अर्चन इत्यादि करें, और चाहे तो पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठानों में शामिल हों। और जो माताएं, बहनें, बहुएं, बेटियां घर पे रहती हैं, अगर किसी विशिष्ट इच्छा से कुछ करना चाहते हो सावन में, तो सोमवार के व्रत के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग बना के, मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, रोज उनका अर्चन करें और नज़दीकी किसी तालाब या नदी में विसर्जन करें। तो ये सावन का महीना आपका बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और इस लोक और परलोक दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, भौतिक उन्नति का कारण भी है। तो इसके साथ साथ बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना आने वाले सावन के महीने के लिए। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी। आज श्रावण मास पे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान रहे वृंदावन धाम से पधारे हुए आचार्य श्री योगेश्वर जी महाराज जी। बाबा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी श्रावण मास पे आपने जानकारी दी, इसके लिए रेडियो ओमनी बस्ती की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत धन्यवाद, आपके श्रोताओं को भी बहुत धन्यवाद, और श्रोता आपके रेडियो को सुनते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे विद्वानों की जानकारियों को कलेक्ट करके और उस पर चलें, जीवन सफल बनाएं।